नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामायण के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम देखेंगे कि श्री राम सीता और लक्ष्मण सहित चित्रकूट पर्वत के लिए प्रस्थान किया। दुश्मनों का दमन करने वाले श्री राम और लक्ष्मण महर्षि भरद्वाज के आश्रम में एक रात्रि बिताकर प्रातःकाल होते ही महर्षि को प्रणाम कर चित्रकूट पर्वत की ओर प्रस्थानित हुए। महर्षि भरद्वाज ने उनके लिए सप्तशत वेद मंत्रों का पाठ किया। उनको वहाँ से प्रस्तुत हुआ देख महर्षि कुछ दूर उनके पीछे पीछे गए, जिस प्रकार पिता अपने योग्य पुत्रों के पीछे जाता है। देखिए, यहाँ सिर्फ पिता और पुत्र नहीं बताया है, योग्य पुत्र बताया है। मतलब अगर आप में योग्यता है तो ही आप पुत्र का प्रेम हासिल कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे जो इनके आगे संबोधन लगाए गए हैं, योग्य पुत्र, यशस्वी पिता, यशस्वी बेटा, तो ये सब जो गुणवान लोग हैं उनके लिए है, ना कि सिर्फ पुत्र है आपका इसलिए ऐसा इतना प्रेम है। नहीं, उसमें अगर गुण है तो ही एक पिता पुत्र को प्रेम करता है, और करना भी चाहिए। नालायक बेटों को अगर आप प्यार करेंगे तो वो और नालायक बनता चला जाएगा, राइट। तो अपने पुत्रों को योग्य बनाएं, पुत्रियों को योग्य बनाएं और उनसे प्रेम करें। कुछ दूर उनके साथ जा और उन्हें मार्ग बता महर्षि लौट आए। जब भरद्वाज लौट गए तब श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, हम लोग बड़े पुण्य आत्मा हैं, तभी तो मुनिवर भरद्वाज हमारे ऊपर इतनी अनुकंपा कर रहे हैं। मनस्वी एवं नरकेसरी दोनों राजकुमार इस प्रकार वार्तालाप करते हुए सीता जी को आगे करके यमुना नदी के पास पहुँचे। अत्यंत वेग वाले उस यमुना नदी के पास पहुंचकर वे सब सोचने लगे कि इस नदी को किस प्रकार पार किया जाए। सोच विचार के पश्चात दोनों भाइयों ने बहुत सारी लकड़ियां के एकत्र कर एक बेड़ा तैयार किया। सीता जी को उस बेड़े पर बैठाकर राम और लक्ष्मण उसे बेड़े को पकड़कर उसे प्रसन्नतापूर्वक तैराने लगे। यमुना को पार कर और उस बेड़े को वहीं छोड़ वे यमुना तट के वन से प्रस्थान करते हुए श्याम वर्ण हरे हरे पत्तों वाले तथा शीतल छाया से युक्त एक वट वृक्ष के नीचे पहुँचे। दोनों भाइयों ने सीता सहित उस मनोहर वन में, जो मयूरों के शब्दों से निनादित तथा हाथी और वानरों से युक्त था, विहार कर नदी तट पर एक सुंदर समतल स्थान पर, जो सीता जी को भी पसंद था, निर्भय होकर वास किया। रात्रि व्यतीत होने पर श्री राम ने स्वयं जागकर कुछ खुद सोए हुए भाई लक्ष्मण को धीरे धीरे जगाया। हे लक्ष्मण, देखो, ये वन के तोता, मैना, कोयल आदि पक्षी कैसे मधुर स्वर से चहक रहे हैं। अब यहाँ तो लिख दिया है कि लक्ष्मण भी सो रहे थे, उन्हें भी श्री राम ने जगाया। लेकिन कोई लोग ये ऐसा मानने को आता है कि लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष बिना सोए बिताया था, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सेवा भाव, श्री राम के प्रति अपनी सेवा भाव दिखाने के लिए। शायद उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त हुई हो कि जैसे हनुमान जी हवा में भी उड़ सकते थे, और तो उन्हें भी अपनी निद्रा पर, अपनी सोने की उस इच्छा पर उन्हें पूरा कंट्रोल हो, राइट। तो शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये परंतर मार्ग चलने के लिए यही उत्तम समय है, अतः हमें यहाँ से चल देना चाहिए। जब श्री राम ने सोए हुए लक्ष्मण को जगाया तब उन्होंने निद्रा, आलस्य और मार्ग चलने की थकावट को त्याग दिया। तदनंतर वे सब उठकर तथा यमुना के पवित्र जल में स्नान करके ऋषि के बताए हुए मार्ग से चित्रकूट की ओर चल दिए। इस प्रकार सीता को साथ लिए हुए परस्पर वार्तालाप करते हुए एवं पैदल चलते हुए वे मनोरम एवं रम्य चित्रकूट पर्वत पर पहुँचे। उस पर्वत पर पहुंचकर श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, हे सौम्य, यह पर्वत कैसा मनोहर है। यह अनेक प्रकार के वृक्ष और लताओं से युक्त तथा अनेक प्रकार के फल एवं फूलों से परिपूर्ण होने के कारण कैसा रमणीक दिख पड़ता है। हम लोगों का निर्वाह यहाँ सफलतापूर्वक हो जाएगा। अब जैसे जैसे मैं ये पढ़ रही हूँ, मुझे अपने दिमाग में वो दृश्य मैं
कल्पना कर पा रही हूँ कितना सुंदर दृश्य होगा। काश हम भी श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ वहाँ बगल वाली कुटिया में रह पाते तो कितना सुंदर होता, कितना कितना सुख प्राप्त होता हमें। इस प्रकार सीता को लिए हुए इस उन्नत पर्वत पर महात्मा और मुनि लोग भी निवास करते हैं। यह स्थान वास करने योग्य है, अतः हे सौम्य, हम लोग यहीं पर आनंद पूर्वक रहेंगे। ऐसा निश्चय कर श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जा उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। धर्मज महर्षि वाल्मीकि ने प्रसन्न होकर उनका सत्कार किया और आपका स्वागत हो ऐसा कहकर बैठने के लिए आसन दिया। अब महर्षि वाल्मीकि जी के पास ही आ गए हैं वो। श्री राम महर्षि वाल्मीकि को अपना यथोचित परिचय दे और वनवास का कारण बतला लक्ष्मण जी से बोले, हे लक्ष्मण, तुम उत्तम एवं दृढ़ काष्ठों को एकत्र कर यहाँ वास के लिए एक पर्णकुटी बनाओ, क्योंकि हे सौम्य, यहाँ बसने की मेरी हार्दिक इच्छा है। यह सुन शत्रुमर्दन लक्ष्मण जी विविध प्रकार के काष्ठ ले आए और उनसे एक पर्णशाला निर्मित की। जिस प्रकार देवगण सुधर्मा नामक सभा में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार राम, लक्ष्मण और सीता ने एक साथ वृक्षों के पत्तों से आच्छादित उचित स्थान पर निर्मित मनोहर एवं वायु रहित पर्णशाला में रहने के लिए प्रवेश किया। सुंदर एवं रमणीक चित्रकूट पर्वत पर पहुंचकर तथा मृगों और पक्षियों से युक्त स्वच्छ मधुर जल वाली प्रसिद्ध मालवती नदी को प्राप्त करके श्री राम ऐसे आनंदित हुए कि अयोध्या के प्रवास के दुख को भूल ही गए। इतना सुंदर दृश्य है, अब अयोध्या किसको याद आएगी, है ना। यहाँ तक महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के अयोध्या से चित्रकूट तक की यात्रा का वर्णन किया है। अगले सर्ग में राम वियोग में अयोध्या में घटित घटनाओं का आरंभ होता है। स्मरण रहे, आने दे फिर भी, आने दे, आज स्मरण रहे, श्री राम अयोध्या से चित्रकूट 5 दिन में पहुँचे थे। 3 दिन उन्होंने केवल जल पीकर निर्वाह किया। चौथे दिन से कंदमूल फल आदि का सेवन आरंभ किया। तो कितना त्याग करना पड़ रहा है उन्हें, सोचिए आप। अब हम अयोध्या आ गए हैं। यहाँ से अयोध्या का हम वर्णन सुनेंगे। सुमंत्र की वापसी। श्री राम से आज्ञा पा सुमंत्र उत्तम घोड़ों को रथ में जोत कर अत्यंत उदास हो अयोध्या नगरी की ओर चल दिए। ऋषि ऋंगवेरपुर से प्रस्थानित होकर दूसरे दिन सायंकाल सुमंत्र आनंद रहित अयोध्या नगरी में पहुँचे। सुमंत्र को नगर में आया देख सहस्त्रों नागरिक सुमंत्र की ओर दौड़ पड़े और उनसे पूछने लगे, श्री राम कहाँ हैं? सुमंत्र ने उन्हें बताया कि गंगा के तट पर पहुंचकर जब धार्मिक महात्मा राम ने मुझे लौटने की आज्ञा दी तब मैं यहाँ आया हूँ। श्री राम को गंगा पार उतारा जाकर अश्रुपूर्ण मुख अयोध्यावासी ओह धिक्कार ऐसा कहते हुए दीर्घ श्वास लेते हुए हाँ राम कहकर विलाप करने लगे। स्थान स्थान पर अच्छा नहीं बनाऊं, चलो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।